अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज मैट्रिक मैथमेटिक्स की चैप्टर 20 जो था वो स्टार्ट हो गया था। आज है उसकी एक्सरसाइज नंबर 21.4। 21.4 का मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन उसको वही हम जितना प्रीवियस एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, उसी तरह इसको भी हमने रिजॉल्व करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया यहाँ पे, फिर मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए, इक्वल टू लिखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने अपना पहले फैक्टर के साथ a1 लिखा और डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 माइनस एक्स। इसी तरह दूसरा जो है वो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की दो पावर्स हैं, तो पहले 1 पावर लेंगे और फिर दूसरी 2 पावर लेंगे। अंदर एक्स स्क्वायर है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, a2x के साथ a3 आएगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है अंदर, तो a4x के साथ क्या आ जाएगा, a5 आ जाएगा। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक करते हैं, डिनोमिनेटर को 3 यानी जितने भी हिस्से उसके बन रहे होते हैं उसके साथ लिखते हैं। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब वही प्रीवियस काम जो हम करते हैं, हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है। डिनोमिनेटर में मेरे पास दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो मैं इससे अपनी पूरी इक्वेशन 1 को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो जब ये दोनों चीजें यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में आएंगी तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा ये के साथ। तो ये मैंने लिख दिया, प्लस लिखा। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होगा दोबारा इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर 1 से एक्स स्क्वायर 1 की एक पावर कट जाएगी, तो एक पावर बचेगी और 1 माइनस एक्स बचेगा, और ये ऊपर वाली चीज एज इट इज यहाँ लिख दी मैंने, ये प्लस ये दोनों फैक्टर्स ये वाले यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर से उसका कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, और ये ऊपर जो टर्म थी ये वाली एज इट इज आ गई। इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इसको। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो था ऊपर एक्स स्क्वायर चल रहा था, तो साथ में इक्वल टू के सिर्फ एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने a1। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है क्या, a स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो गया, 2ab तो 2x हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस लगा दिया अगेन, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये वो जो 1 माइनस एक्स था इसको ब्रेक कर लिया मैंने, 1 माइनस एक्स ये लिखा हुआ, तो 1 पहले लिख दिया और उसके साथ ये वाला पूरा ब्रैकेट आ गया, फिर माइनस लिखा अगेन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 1 लिखा, इसके साथ पूरा ब्रैकेट उतर गया, फिर माइनस एक्स लिखा, उसके साथ अगेन ये वाला ब्रैकेट उतर गया। ठीक है, बाहर क्या था मेरे पास a2 प्लस a3, a2x प्लस a3 ऐसे आ गया, प्लस a4x 1 माइनस x जो था वो एज इट इज आ गया, प्लस a5 भी जो है वो एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे हमारा चल रहा है, एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है a1 जो है वो पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a1 को मैंने यहाँ पे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस और एक्स आ जाएगा, ये ब्रैकेट मेरा एज इट इज आ गया। ठीक है, प्लस लिखा, a4 वाला भी ब्रैकेट ऐसे आ गया, और इसी तरह से a5 वाला भी आ गया एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप बस हमें सिंप्लीफाई करते जाना है। a1 x4 लिख दिया, 2a x1 एक्स स्क्वायर आ गया, a1 एज इट इज आ गया, प्लस अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस का एक्स क्यूब, ये रहा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या है माइनस का एक्स इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया। एंड वाला ये वाला जो ब्रैकेट था इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, बीच में प्लस था क्योंकि, तो दोनों को कंबाइन लिख दिया यहाँ पे अगेन नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज उतरा हुआ है, प्लस आ गया, ये एक्स स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, फिर ये माइनस का एक्स क्यूब से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ब्रैकेट जो है वो एक्स से हो गया मल्टीप्लाई, और ये वाला जो था एज इट इज आ गया। ठीक है,
अब फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। हमने यहाँ पे पावर्स को अरेंज करके लिख दिया। ए की पावर 4 वाले जो नंबर है उनको पहले उतार दिया, फिर क्यूब वालों को उतार दिया, फिर स्क्वायर वालों को उतार दिया, फिर क्या एक्स को उतार दिया, और लास्ट में जो है वो कांस्टेंट जो सिंगल है उनको उतार दिया। ठीक है, इस तरह से करने से क्या होगा, अब हम कंपेयर कर लेंगे। पहले तो हमने यहाँ पे लिखा है 0x4, ठीक है, और प्लस 0x3 लिखा है 0x² प्लस 0x और 0, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ क्या चल रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें खाली x² दिया हुआ है इक्वल लेफ्ट साइड पे ना, तो यानी बाकी सारी चीजें जो है 4 वाली टर्म भी, क्यूब वाली भी, x वाली भी और कांस्टेंट सब कुछ क्या है 0 है, तो हमने सबके साथ 0 लिख लिया। इक्वल टू के इस तरफ वापस वही इक्वेशन उतार दिया, उसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कंपेयर करेंगे, हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन को। अपना जो है A1 A2 A3 A4 A5 निकालने के लिए हमने क्या किया, पुट कर लिया x1 इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम x की जगह सब जगह पूरी इक्वेशन में 1 1 रखेंगे तो मेरे पास 0 क्या बन रहा है, यहाँ से ये 0 बन जाएगा और यहाँ से क्या ये 0 बन जाएगा। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी और ये वाला पूरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4A1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये A1 क्या आ जाएगा 1/4। अब मेरे पास क्या निकालना रह गया, A2 A3 A4 और A5 रह गया। तो हम इसको इक्वेशन को इक्वेट करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड पे मेरे पास x की पावर 4 में कुछ भी नहीं दिया हुआ था, खाली x² था, तो x की पावर 4 का यानी कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे इक्वेशन के इस तरफ क्या था मेरे पास x4 का जो मैंने कॉमन निकाला था, ये वाला दिखा देती हूँ, ये वाला x4 है मेरे पास, x4 का ब्रैकेट क्या आ रहा है A1 - A2, तो ये x4 जो है वो बराबर किसके, इसके आ गया, और यहाँ पे जो था x4 0 है, तो 0 बराबर हो जाएगा x4 से x4 कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा A1 - A2 के। अब मैंने A1 जो है मैंने A2 या माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, A1 मेरा क्या आया है 1/4, A1 की जगह 1/4 आ गया, तो A2 भी क्या हो जाएगा 1/4 ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इक्वेट किया है मैंने, यहाँ पे x³ जो था लेफ्ट साइड पे 0 ही दिया हुआ था और यहाँ पे x³ क्या दिया हुआ A2 - A3, x³ से x³ कैंसिल हो गया, यहाँ खाली 0 बच गया, A2 - A3, माइनस का A3 इधर जाएगा तो A प्लस का A3 हो जाएगा। A2 मुझे पता है, मैं फाइंड कर चुकी हूँ 1/4, A2 की जगह क्या आ गया 1/4, तो A3 भी क्या हो गया हमारे पास 1/4। तो अब लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू 0 A1 + A3 + A5। अब ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास लिखा हुआ A3 जो है वो 1/4 के बराबर है, A1 किसके बराबर है A3 के बराबर है, A3 क्या है 1/4 है, तो हमने A1 की जगह भी 1/4 लिख लिया, A3 की जगह भी 1/4 ले लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा A5 आ जाएगा। यहाँ से 4 क्या हो गया कॉमन आ गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2/4, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये प्लस का है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1/2 क्या आ गया हमारे पास A5 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को हम ऊपर अपने क्वेश्चन में पुट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये मैंने पुट किया हुआ है। ठीक है, अब बाय पुटिंग वैल्यूज A1 A2 A3 4 एंड A5 हम हासिल कर लेंगे। A1 की जगह A1 की वैल्यू, A2 की जगह A2 की, A3 की आ गई, ये A4 की आ गई और ये क्या आ गई A5 की आ गई। सॉल्व कर लें, यहाँ पे 1/4 ही आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 - x है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 4 है, 4 एक दफा लिख दिया, ऊपर क्या है x है और ये +1 x + 1 आ गया, यहाँ पे ऊपर क्या है माइनस का x है और ये माइनस का 1 है, डिनोमिनेटर में जो है वो दोनों के 2 है तो एक दफा उतार दिया, 2 कॉमन ले लिया, ये वाली चीजें ऐसी ही आ गई एज इट इज। अब 4 के पास ये चला जाएगा 1 - x तो मल्टीप्लाई हो गया 4 के पास जाके, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 2 के पास चला जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। इसका क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह से ही हो रहा है, तो आप लोग आई होप के कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 22 बेसिक स्टेटस, तो क्वेश्चन हम करवाएंगे, लेकिन मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह उसका इंट्रो भी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।